some important SN1 and SN2 reaction, some important SN1 and SN2 reaction। ठीक है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है मैकेनिज्म। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम अपना, जैसे देखो CH3Br है हमारे पास, क्या है CH3Br। इसमें आप क्या करो, KCN ले लो। क्या ले लो बेटो, KCN। तो आपको पता है K प्लस होता है CN माइनस होता है, तो Br हट के CH3CN लग जाएगा। ठीक है, यदि ये CH3Br 1 डिग्री का है, प्राइमरी है, तो SN2 से होगा, टर्सरी हो जाएगा तो SN1 से होगा, पता है कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ या ना, माइक सही है, ठीक है। SN1 SN2 SN3। अच्छा देखो AgCN, तो क्या बनेगा CH3NC। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये याद रखने वाली पॉइंट है। When KCN react with CH3 alkyl halide, it forms cyanide, but in the case of this it form methyl isocyanide। Why? इसको बोलेंगे मिथाइल साइनाइड, एंड दिस इज मिथाइल, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आइसोसाइनाइड। आगे हम बता रहे हैं, अभी पहले पहले ये सब देखो पूरा रिएक्शन। CH3ONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट ले लिए, तो CH3OCH3 ईथर बन जाएगा। और क्या करेंगे, KNO2 लेंगे, KNO2, ठीक है, KNO2। क्या हो रहा है, इसमें क्या लेंगे KNO2, तो क्या बन जाएगा CH3NO2। ठीक है बच्चा, क्या बन जाएगा CH3NO2। हाँ, और इसका पूरा बना देता हूं, रुक जाओ। CH3ON डबल बॉन्ड O बनेगा इसमें। इसमें हम लेते हैं AgNO2, तो CH3 फिर N ऐड हो जाएगा इसमें, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, NaI लेंगे तो ये बनेगा CH3I। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है बच्चा, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इसी में हम LiAlH4 लेंगे, तो क्या बनेगा CH4। क्या बनेगा CH4। करण ये ना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सीधा करो तो, ये इधर वाला, हाँ, और हल्का, एक सेकंड, ये देखो ऊपर ऊपर, अब ठीक है, हल्का और नीचे, हल्का नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक, बंद करो। इस ट्राइपॉड वाला ये पैर ना इसका लंगड़ा हो गया था ये, अब ठीक, बोर्ड पे ना टेढ़ा है। LiAlH4 क्या देता है हमको, H माइनस देता है, हाइड्राइड आयन देता है, तो इससे क्या होता है CH4। ठीक है, इसी में हम और क्या लेते हैं, मान लो NH3 लेते हैं। क्या ले लिए, 3, NH3 ले लिए, तो क्या बन गया, NH3 लेने से बेटा CH3NH2 बनेगा। ठीक है, समझ गया। इसी में हम जैसे डाइल्यूट, इसी को यहाँ पे नीचे लिख लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ, डाइल्यूट OH माइनस ले लो, तो ये बन जाएगा CH3OH, अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड से किस में बदला जाएगा, अल्कोहल में। समझ में आ गया।
NH3 लेने से क्या हो गया, NH2 बन गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है सर, देखो बच्चे, वो लड़का इधर देखो पहले, सर आपने के सी एन में सी एन को ऐड कर दिया, AgCN में NC लगा दिया, KNO2 में O को लगा दिया, NO2 में AgNO2 में ये लगा दिया। ऐसा डिफरेंस क्यों आया? ठीक है, तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टूटे का नहीं मजबूत है इसका, इसको बोलते हैं एम्बी डेंटेड लिगैंड। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जो दोनों तरफ से डोनेट करे, क्या करे, डोनेट करे। जैसे CN माइनस C से भी और N से भी करता है। NO2 है, N डबल बॉन्ड O माइनस O, ठीक है, कभी कभी क्या होता है N से भी कभी O से भी। जैसे SCN माइनस है, ये सब भी क्या करते हैं, कभी S से। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड्स, ये दोनों साइड से क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड। और के सी एन क्या होता है, इन द केस ऑफ, क्वेश्चन यहां पे लिख देना, के सी एन इज एन आयनिक कंपाउंड, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। तो ये जो ब्रेक होता है, इधर देखना उधर मत देखो, के प्लस और सी एन माइनस, AgCN is the कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, इसमें C जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, ये C पे माइनस है, N पे नहीं है, क्या है ये, C को छोड़ दिया, निगेटिव चार्ज ऑन मोर निगेटिव एटम क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, तो C माइनस अनस्टेबल होता है, C माइनस पे जाएगा अटैक करने के लिए CH3 पे। लेकिन AgCN में क्या होता है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है। Ag क्या करता है बेटा, कार्बन को कैप्चर करके रखता है, क्या करता है, कार्बन को, अब कार्बन अवेलेबल ही नहीं है तो लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन। तो कोवेलेंट कंपाउंड है एंड Ag इज कैप्चर कार्बन एटम, ठीक है, समझ गया, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्या है, मेटल का डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसमें ऐसा कांड होता है। ठीक है, आपके बुक में डेट चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट से लिख देना, बाकी तो पता ही है सब। हाँ, जनरल वे में क्या बताए थे हम, जनरल वे में क्या बताए थे, जैसे देखो RX है, इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, X लिविंग ग्रुप जाएगा, RNU बॉन्ड बनाएगा, तो यही तो काम हो रहा है सब में, यही तो काम हो रहा है सब में, X लिविंग ग्रुप बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल के साथ R का बॉन्ड बन रहा है, एक नया बॉन्ड बन तैयार हो रहा है। क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो, haloalkanes react with KCN and produce alkyl cyanide as main product, while
and produce the alkyl cyanide as main product, while AgCN form isocyanide as main product. Isocyanide as main product. Why? फिर से ये इतना पॉइंट लिखेगा आंसर में वाई से पहले, बिकॉज आंसर में लिखोगे बिकॉज KCN is an ionic compound, so it breaks K plus L C minus K plus and C minus, and AgCN is formed due to covalent bond. And Ag tightly hold carbon atom through which nitrogen has to nitrogen has to through which nitrogen has to donate electron. Therefore, AgCN forms cyanide RNC. क्या फॉर्म पड़ता है? हाँ, RNC. देखो KNO2 क्या इसमें डाला था? तो अपने वाला इस वाले में नहीं दिया. RCN ये क्या बनाता है? RCN और ये बनाता है NC. दोनों में क्या आता है? एक है साइनाइड और एक है आइसोसाइनाइड. ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया बच्चा. नेक्स्ट हेडिंग दो. इसमें ना एक एनसीईआरटी के बुक में देखेगा या तुम अपने बुक में भी देखना, उसमें ना एक चार्ट है, उस चार्ट को पढ़ लेना. ठीक है, ऑर्गेनिक का बुक लिया है? टेस्ट कब है तुम्हारा पेपर? अभी सॉल्यूशन बना. सॉल्यूशन तो पढ़ा ही दिए हैं, कर लिया. नेक्स्ट हेडिंग दो इलिमिनेशन रिएक्शन. अब मैं इसको हाथ में रख के ही वो कर रहा हूँ. देखो यार यहाँ ना गले में वो खुजला आ रहा है यार. नेक्स्ट इसमें कितने टाइप के रिएक्शन पढ़े थे बेटा? हेलो एल्केन हेलो एरेन कितने टाइप के रिएक्शन करता है? वो 3 टाइप के करता है, याद है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सेकंड एलिमिनेशन, फिर रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल. चलो दूसरा रिएक्शन क्या है इसका? एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का हटा देना. ठीक है, किसी चीज को क्या करना? विदाउट एडिशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हटाना और ऐड करना. हाँ जी, इसमें क्या होता है? हटाना. हाँ. बस हटा के ऐड नहीं करना.
इसका मतलब इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन। ठीक है, लिखो, when a haloalkane when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of KOH, अल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड KOH, there will be elimination of hydrogen atom from beta carbon and the halogen from alpha carbon atom, halogen halogen atom from alpha carbon atom is occurs. This reaction is called elimination reaction. अब ध्यान से इस चीज को देखना, पहले क्या होता है। सी, इधर देखो, देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा, ये क्या है, एक्स, हेलोजन एटम, यहाँ पे क्या है, हेलोजन। तो जहाँ हेलोजन है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके लेफ्ट या राइट वाले एडजेसेंट कार्बन जो होगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट जिस ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ उसको बोलेंगे अल्फा। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना, जैसे मान लो CH3COOH लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप तो यही है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला भी इस केस में ये अल्फा हो जाएगा, ना कि इस कार्बन को मान लेना अल्फा, ये भूल मत करना। ठीक है, हाँ यहाँ पे अल्कोहल होता, मान लो जैसे CH2OH होता तब ये अल्फा होता। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ओनली एक कार्बन होता ही है, एल्डिहाइड या कीटोन में। हाँ, अब इसमें हम क्या करते हैं, KOH डालते हैं। कौन सा KOH, तो कंसंट्रेटेड डालते हैं, या OH माइनस ऐसे भी कभी कभी लिखा रहेगा। तो क्या होता है बच्चन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक्स, ये दोनों क्या होता है, गायब हो जाता है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, हाँ, इसमें वाटर निकलता है प्लस एक्स माइनस। ठीक है, अब देखो इधर CH3CHH CH2 और यहाँ पे मान लो Cl है, इसको हमने OH माइनस दे दिया कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से Cl गएगा, यहाँ से H जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl माइनस, ये तो आएगा, ये तो बाय प्रोडक्ट है। अरे समझा, सर। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें बताओ CH3CH2
CH3 मान लो ऐसे है X। अब इसमें डालो अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा? देखो इस वाले केस में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी हो सकता है। एक पहला क्या हो, दूसरा क्या हो सकता है? प्लस सेंटर में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बात क्वेश्चन आता है सर ये बनेगा या ये बनेगा? सेकेंड वाला ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। 2 डिग्री से मतलब नहीं है, समझो पहले। ये प्रोडक्ट बनेगा एज पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्स एज पर शेडजेफ रूल। किसे बनेगा? शेडजेफ रूल क्या कहता है? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene is more stable than less substituted alkene। देखो इसको सेटजेप बोलते हैं या जेटसेव, वो लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, जेटसेव रूल, दोनों ही सेम है। इसमें देखो जब हम डबल बॉन्ड इधर रख रहे हैं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। इधर ये बीच में आ गया तो क्या हो गया, इधर एक मिडिल में आ गया डबल बॉन्ड। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल यहाँ पे है, दूसरा मिथाइल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। किसके अकॉर्डिंग? अच्छा इसमें अल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये पढ़ेगा आप, इसलिए इसको नोट कर लेना अच्छे से। सर्जक रूल SATZEFF ZAITSEV। इतने देर में इसको टींगा के रखूंगा, नोट डाउन करो। इसमें एक क्वेश्चन है, देखो तो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर इस टॉपिक को विराम देते हैं। CH3 CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, ठीक है। नहीं अभी अभी क्लोरीन है, क्लोरीन है मान लो। यहाँ पे ऐसे करो, ये तो अभी बताए हैं ना इसी टाइप का, ये तो हो ही गया है तेरा। हाँ क्या हुआ? ये वाला बता दिए ना, ये तो हो ही गया है। फिर हटो, मेजर मेजर बनेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म भी बताएं क्या? मैकेनिज्म एलिमिनेशन का कैसे होगा? जैसे RCX H प्लस से रिएक्शन करेगा, ठीक है। देखो कैसे मैकेनिज्म देख लो पहले। यहाँ पे क्या होगा,
कंसंट्रेटेड OH माइनस आएगा। हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप, सॉरी ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, इस पे प्लस आएगा, ये हाइड्रोजन फिर क्या होगा, अल्फा कार्बन पे है, ये अपना डोनेट कर देगा। आसान सा है इसका, ठीक है। हाँ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ही निकलेगा ना, अल्फा पे पहले हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। या पहले H प्लस ही OH माइनस से रिएक्शन करा के OH2 बनाएगा, फिर ये लिविंग ग्रुप हेलोजन चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बनाएगा। तीसरा है इसमें रिएक्शन विथ, नहीं मैकेनिज्म, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करना। बारिश फिर चालू हो गई। नहीं, लिखो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड react with certain metals to give compounds containing metal carbon bond. Such compound are known as organometallic compound. To give compound containing metal carbon bond, such compound are known as organometallic compounds. तेरा यहीं से छूटा हुआ था ना, अरे तेरा यहीं से छूटा हुआ था ना, चाचा की शादी में जो गया था तो अच्छा, metallic compounds, an important organometallic compound, an important organometallic compound is alkyl magnesium halide RMgX। बहुत यूजफुल, बहुत काम आएगा RMgX का। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, सुबह जल्दी उठ गया, पूरा काम किया, आज थक गया, नींद आ रही है अभी से। ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ग्रिग्नार्ड GRIGNARD RMgX, this is called ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है बेटा, देखो Mg2 प्लस में होता है, X माइनस में होता है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, प्लस में। हाँ, Mg यहाँ पे 2 प्लस में होता है, X माइनस में होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए R माइनस, यानी कि ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ठीक है, समझ गया। ये बनता कैसे है, देखो फर्स्ट स्टेप, RX ले लो, इस पे मैग्नीशियम डालो, क्या डालोगे, इसमें डालो ड्राई ईथर, क्या होगा, ड्राई ईथर ही क्यों डालते हैं इसका रीजन बताएंगे अभी। और कभी कभी ऐसे लिख देगा ET2O, इसका मतलब क्या हो गया, ड्राई ईथर ही हो गया, CH3 CH2O CH2 CH3 बन गया, ऐसे लिखा हुआ, यानी कि इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है। तो बेटा ये बनाएगा RMgX, क्या बन गया, RMgX। अब देखो इधर सेकेंड स्टेप में, जब हम RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर
पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H प्लस और OH माइनस है यहाँ पे, यहाँ क्या है R माइनस और Mg प्लस, तो ये प्लस इसके साथ RH बना, MgOH बना, ठीक है, समझ गया। यानी कि हमको एल्केन बन गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी ये पढ़ना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl ले लो, इसमें आप मैग्नीशियम डालो और इसको आप ड्राई ईथर में रख दो। मॉइस्चर क्यों नहीं आना चाहिए, तो मॉइस्चर आ गया ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्राई स्टेट में रखना पड़ेगा। यदि हमने इसमें जरा सा भी पानी डाल दिया, एक्वस हो गया, तो फिर ये एल्केन बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूं ही पानी से, पानी इसका क्या है, दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ठीक है। इसका सीधा पानी का रंग देख के कर देगा वो, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 CH2 MgCl, क्या बन गया ये, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे इसको क्या पढ़ेंगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत यूज है आगे, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल के साथ, ये सब के साथ रिएक्ट करता है, बड़ा दयालु है। CH3 CH2 MgCl क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसको आप थोड़ा सा भी पानी दे दो, थोड़ा सा ठंडा गर्म जो भी देना है, तो ये क्या करेगा, CH3 क्या कह रहा है, हाँ इसकी प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो पहला रिएक्शन था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, रिएक्शन विथ मेटल में। दूसरा है इसमें, दूसरा है इसका वर्ज रिएक्शन, ठीक है। अभी बताते हैं, पहले ये नोट करो। वर्ज रिएक्शन, when alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double number of carbon atoms present in the alkyl halide, this reaction is known as Wurtz reaction. Containing double number of carbon atom present in the alkyl halide. This reaction is known as Wurtz reaction. कभी कभी वुर्ज पढ़ते हैं, कोई वर्ज पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लेना, रिएक्शन क्या होता है वो जान लेना, और स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तक तुम बेटी आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ। सोडियम, यहां भी ड्राई ईथर ही लेते हैं, क्या लेते हैं, देखो इसमें 2 मोल लेते हैं, वहां 1 ही मोल लिए थे, याद रखना। तो ये क्या होता है, आर आर ऐड हो गया प्लस 2NaX, ये 2 मोल लेते हैं ये भी, ठीक है। होता कैसे है, देखो RX प्लस 2NaXR ऐसा ले लो, ये यहां से निकल जाता है और ये इसको RR बना के 2NaX बाहर निकल देता है,
ठीक है, समझ गया बच्चा? वो बच्चा उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको देखो 2 मोल CH3CH2 ले लो, इसको आप +2Na इसको डाल दो CH3CH2O CH2CH3 में, क्या होगा अब ये? सर यहाँ पे 3 कार्बन का है, अब क्या होगा ये? क्या होगा? 6 कार्बन का रिपीट करवा देगा। ये ड्राई ईथर है, इस पे मत जाना। CH3 CH2 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 CH3 बना दिया, ठीक है, +2NaCl बन जाएगा। सीधे सीधे क्या होता है ये? क्या होता है ये बच्चा? एकदम डबल हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? और एग्जांपल करेगा, इसमें नोट करके लिखते जाना। जनरली टर्शरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वर्ज रिएक्शन। पहला नोट में जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वर्ज रिएक्शन इन बेसिक कंडीशन। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिक का मतलब हो गया वो बेस वाला बेसिक नहीं, जो सामान्य है, ये कंडीशन है, जनरल कंडीशन बोलो। CH2C CH3 सॉरी, यहाँ पे C तो CH3 ही आएगा। Cl इसमें डालो Na और इसको डालो ड्राई ईथर में, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसका वुर्ज रिएक्शन का डिमेरिट क्या होगा? ऑलवेज फॉर्म इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट, नॉट द ऑड। ऑलवेज फॉर्म क्या होगा? एल्केन कंटेनिंग ऑलवेज फॉर्म अल्केन, क्या होगा? अल्केन ही तो फॉर्म हो रहा है ना। हाँ बच्चा, अल्केन ही तो फॉर्म हो रहा है। ऑलवेज फॉर्म अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना मॉलिक्यूल, ठीक है। नोट नंबर 3, 50,000 का नोट है। When we took two different alkyl halide, when we took two different alkyl halide, there will be a mixture of alkane form as mixture of alkanes form as ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं। श्यावर राम, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दरबार। देखो बच्चों, ये क्या है? फिर मोबाइल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको डालो आप Na और ड्राई ईथर में, किसमें? अब होगा क्या?
तो सर दो चीज होगा, सुनो इधर। हाँ जी, एक तो ये खुद ही क्या होगा, मॉलिक्यूल में अपने आप से रिपीट करके बना लेगा, ठीक है, CH3 ये रिपीट हो जाएगा। एक बार ये रिपीट हो सकता है मे बी, एक बार क्या होगा ये दोनों क्रॉस करके, तो इसको बोलते हैं सेल्फ वुर्ज प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? एक बार क्या होगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये बन गया, इसको बोलते हैं, देखो इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ गया, ऑड नंबर कार्बन बनता नहीं है, मिक्सचर बन जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस वर्ज प्रोडक्ट। दो मोल क्यों लेंगे? क्या हुआ? सब अलग अलग, सब एक साथ बनता है, सब मिक्सचर तैयार हो जाता है। जरूरी थोड़े है इसका एक मॉलिक्यूल हो। अरे मोल कहने का मतलब तो 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है ना। कौन सी दुनिया में कौन सा केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ लेता है यार, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा इसका? हद है, हद है। अब देखो इसमें अदर एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना। ये समझ में आ गया? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, और सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वर्ज रिएक्शन, वर्ज प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX बनाता है, यहाँ पे एल्केन फॉर्म कर देता है डायरेक्ट, वहां भी एल्केन ही फॉर्म होता है वाटर से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है। अदर एक्टिव मेटल्स में क्या होता है, देखो जैसे CH3 CH2 Br लिखा हुआ है आपका, और इसको ले लो Li के साथ रिएक्शन, लिथियम के साथ, इसमें भी ड्राई ईथर डालो, क्या डालोगे? तो ये बना देगा CH3 CH2Li, क्या होगा? CH3 CH2Li प्लस LiBr, इसको बोलते हैं इथाइल लिथियम। क्या बोलेंगे? हाँ नहीं, लिथियम 2 मोल, हाँ यहाँ पे 2 मोल है, लिथियम 2 मोल है। फिर है 4 मोल, ले लो दूसरा रिएक्शन, देखो 4 मोल ले लो CH3 CH2Br प्लस 4 मोल ले लो लेड Pb, ठीक है, प्लस 4 मोल ले लो सोडियम Na, इसको रिएक्ट करवाओ, ठीक है। तो ये बना देगा आपको CH3CH2 होल 4 Pb, क्या बना देगा? Pb प्लस NaBr, NaBr, NaBr कितना मोल बनेगा? 4 प्लस 3 Pb, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है? पहले ये पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाता था, ठीक है, समझ गया? मिक्स्ड विथ पेट्रोल, मिक्स विथ, जैसे लिखो ये नॉर्मल ऑक्टेन टू रिड्यूस
नॉकिंग, ठीक है, KNOCKING होता है के। क्या पूछ रहा है, नॉकिंग क्या होता है? देखो नॉकिंग का मतलब होता है, जैसे पहले बाइक वगैरह पुराना वाला दिखा था, हाँ, आजकल ना वो इथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं। पहले क्या होता था पेट्रोल में, ये गाड़ी में भी इंजन भी कुछ ऐसा होता था जो कि बहुत आवाज करता था। क्या करता था, जैसे मैकेनिज्म, जैसे गाड़ी में पेट्रोल जाएगा तो वो क्या होगा, वो आवाज करता है बहुत तेज। जब बर्निंग होती है ना फ्यूल की, तो क्या करता है, तो हाँ, हाँ, पुराने टेम्पो में तो उसमें क्या करते थे, ये एंटी नॉकिंग एजेंट ये मिला देते थे ना, तो ये साउंड को रिड्यूस करता था। एक झरझर झरझर की आवाज नहीं आती है, हाँ, मैं समझा बात को। जो बाइक हाँ, RX 100 वाला बाइक था पहले, राजदूत बाइक था, उसमें तो ये, उसमें उस गाड़ी में उसमें जो पेट्रोल डाला जाता उसमें तो एकदम फिक्स था जो वो टेट्राइथाइल लेड डाले जाएंगे। लेकिन वो क्या होता था, लेड है, पीवी है, तो इससे जो धुआं निकलता था, धुएं के साथ क्या होता था, लेड भी निकल रहा है, उसकी जो स्मोक निकल रहा है पीछे से, तो वो भी निकल रहा है। तो इसके कारण क्या होता था ना, कैंसर की चांसेस ज्यादा हो जाती थी। और जो हम सांस लेते हैं ना, मार्केट में गाड़ी चल रहा है, हम पीछे से चल रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, तो ये फिर से इसको बंद कर दिया गया। जो पहले चेतक वगैरह चलती थी उसका था। हाँ, ये सब इसमें मिलाया जाता था ये। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस।